बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी और पूनम शर्मा सोलंकी मेरे साथ लगातार फर्स्ट इंडिया आप तक हर खबर पहुंचा रहे हैं, क्योंकि 8 बज चुके हैं और इसी वक्त का इंतजार था कि कब काउंटिंग यहां पर शुरू हो। 8 बज गए हैं और 8 बजे इसका इंतजार, क्योंकि सिर्फ बिहार की 243 सीटें नहीं, बेहद अहम राज्य है। बिहार की सभी 243 सीटों पर काउंटिंग शुरू हो चुकी है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती यहां पर शुरू की गई और उसके बाद ईवीएम से काउंटिंग होगी। राजस्थान की अंतर सीट पर भी मतगणना शुरू हो गई है, क्योंकि राजस्थान की एकमात्र सीट है जहां पर उपचुनाव हुआ है। थोड़ी देर बाद फर्स्ट इंडिया पर सबसे पहला रुझान आप देखिएगा, क्योंकि अब शुरू हो जाएगा रुझानों का सिलसिला। माना ये जा रहा है 10 बजे तक स्थिति भी, तस्वीर भी लगभग साफ हो जाएगी, लेकिन बेहद अहम ये 2 घंटे रहने वाले हैं, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है बैलेट की काउंटिंग की। बिल्कुल श्वेता, आपने सही कहा। और सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिकली पोस्टल बैलेट से शुरुआत होगी, जो कि नवाचार भी है और चुनाव आयोग समय समय पर इस तरीके से नवाचार करता है। फिर चाहे अंता विधानसभा उपचुनाव की बात करें, चाहे सिक्योरिटी को लेकर करें, जो कि जरूरी भी थी। लेकिन ये उपचुनाव बेहद दिलचस्प है, क्योंकि इसमें जीत कौन रहा है ये तो देखा जाहिर है, हर किसी की नजर है, लेकिन हार कौन रहा है और कितने वोटिंग प्रतिशत से आ रहा है, ये भी बड़ा दिलचस्प मुकाबला रहेगा। लेकिन बिहार ये भी उतना ही दिलचस्प बना हुआ है। हर किसी ने ताकत झोंक दी थी। 8 बजते ही अब मतगणना शुरू हो गई है। सबसे पहले आपको नतीजे बताएंगे कि आखिर किसने बाजी मारी और किसके पाले में वो एक वोट गया। बिल्कुल, तो रुझानों में कौन आगे चल रहा है और उसके बाद रुझान कैसे परिणाम में तब्दील होते हैं, ये भी बेहद अहम रहेगा। और असली काउंटिंग शुरू हो चुकी है। हालांकि सभी के दिलों की धड़कनें यहाँ पर तेज है। अंता का जिक्र भी आपने किया पूना, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि अंता का चुनाव ऐसा हो गया है कि अगर अचानक किसी से पूछा जाए कौन जीत रहा है, तो वो थोड़ी देर असमंजस में हो जाएगा कि किसका नाम ले, प्रमोद जैन भाया, मोरपाल सुमन या फिर नरेश मीणा। और ये कैसे समीकरण को कौन बिगाड़ रहा है, कौन जीतने के लिए यहां पर लड़ रहा है, या किसी के मैदान में होने से किसी को जीत मिल रही है, किसी को हार मिल रही है। और इसलिए ये मुकाबला बेहद दिलचस्प है अंतर सीट को लेकर। लेकिन बिहार की ये 243 सीटें हैं जिन पर काउंटिंग शुरू हो चुकी है, क्योंकि आज मतगणना है। उससे पहले भी बिहार से कुछ तस्वीरें आई जहां पर लोग कह रहे थे कि कुछ गड़बड़ी हो रही है, कुछ यहाँ पर गलत हो रहा है और जिताने के लिए ही यहाँ पर कुछ गलत हथकंडे अपनाए जा रहे। कई तरह के आरोप और तस्वीरें लाने की कोशिश की जाती है। लेकिन आज जब 8 बजे से काउंटिंग यहाँ पर शुरू हो गई है, तो देखना होगा कि क्या परिणाम बिहार का आता है। लेकिन बिहार के 243 सीटों के साथ साथ कुल 7 राज्यों के 8 सीटें हैं जिसमें उपचुनाव हो रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर की 2 सीटें हैं और राजस्थान की अंतर सीट भी इसी में शामिल है। और इसलिए राजस्थान की जो नजरें हैं वो अंतर सीट को लेकर हो गई है, क्योंकि बेहद दिलचस्प राजनीति भी है। ये सीट भी हो गई, सीट इस बार ही इतनी दिलचस्प हुई है। हालांकि जीत हार का यहाँ पर आंकड़ा जो होता है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, तो बहुत बड़े मार्जिन से जीत होती है या फिर बहुत कम मार्जिन से हार होती है। लेकिन इस बार क्या वाकई वैसा होगा जैसे हर बार होता आया है? और क्योंकि सट्टा बाजार जिससे पर तो पूरी तरह से बैन है, लेकिन फिर भी फलौदी सट्टा बाजार का इंतजार भी सभी को रहता है। पूनम की क्या कहता है, और वो इस तरह से जो आंकड़े दिखा रहा है, क्या वाकई में वैसे परिणाम हो सकते हैं? क्योंकि पिछली बार भी सट्टा बाजार ने कुछ और ही बताया था और परिणाम कुछ और निकले। और इसलिए किसी भी चीज पर एक बार भरोसा होता फिर लगता है कि क्या पता ऐसा होगा या नहीं, और इसलिए इंतजार है। हालांकि 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो चुकी है। इंतजार इस बात को लेकर है कि पहला रुझान किसके पक्ष में आता है, और रुझानों का ये जो दौड़ होगा वो भी बेहद दिलचस्प रहने वाला है कि किस राउंड में कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, और क्या वाकई में जो दावे किए जाते हैं अपनी अपनी पार्टी की तरफ से वैसा ही कुछ परिणाम आता है, या फिर जो सब सोच रहे हैं उससे इतर कुछ और चौंकाने वाला भी हो सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा श्वेता, क्योंकि एक सीट जो उपचुनाव की है, क्योंकि बाकी राज्यों में भी विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नजर जो बनी हुई है वो राजस्थान के 12 के अंता उपचुनाव की सीट है, क्योंकि 2 आमने सामने की कांटे की टक्कर थी, बीजेपी और कांग्रेस। लेकिन धीरे धीरे वो ट्रायंगल मुकाबला 3 सीटों के बीच में कैसे हो गया, 3 महत्वपूर्ण कैसे सीटें बन गई, ये भी बड़ा दिलचस्प मुकाबला रहा। लेकिन इन अंता विधानसभा उपचुनाव की हम बात करें, यहाँ पर मुद्दे हावी रहेंगे, विकास की राह देखी जाएगी, या फिर जो दिग्गज चेहरे मैदान में उतरे थे, क्योंकि 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों ने भी अपनी ताकत झोंक दी थी, फिर वो चाहे सत्ता पक्ष की बात करें या फिर विपक्ष की बात करें। लेकिन निर्दलीयों ने भी अपने संकट मोचक की तरह से हनुमान बेनीवाल को मैदान में उतारा। वो कितने पार लगा पाएंगे निर्दलीय प्रत्याशी को, वो देखने वाली बात होगी श्वेता। लेकिन आम आदमी पार्टी भी एक्टिव नजर आई, उसका कितना इंपैक्ट यहां पर पड़ता नजर आएगा। वहीं बात अगर बिहार विधानसभा चुनाव की करें, तो मुद्दे यहां पर भी हावी रहे, क्योंकि जब चुनाव होते हैं तो चुनावी मुद्दे हावी होते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। लेकिन जब राहुल गांधी कहते हैं कि मैं हाइड्रोजन बम लेकर आ रहा हूं, और फिर परिवारवाद भी जब हावी हो जाए, एसआईआर मुद्दा, वोट चोरी, जब उससे रिलेटेड भी सोशल मीडिया पर प्रूफ निकलकर सामने आ जाए कि किसमें गड़बड़ी थी और किसमें नहीं थी, ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला हो जाता है। और इसीलिए हर किसी की नजर इस पर टिकी हुई है, इंतजार इस बात को लेकर। और तो बने रहिएगा फर्स्ट इंडिया न्यूज पर, सबसे पहले आपको रुझान बताएंगे। हालांकि श्वेता, एग्जिट पोल
क्योंकि जब हरियाणा का चुनाव हुआ और फिर एग्जिट पोल के नतीजे कितने बदले हुए नजर आए थे, तब कह रहे थे कि एग्जिट पोल पर विश्वास करना बेकार है, लेकिन अब जो एग्जिट पोल कह रहा है उसे देखकर क्या कहा जाए? बिल्कुल, और एग्जिट पोल, क्योंकि सभी एग्जिट पोल एक तरफा बात कर रहे हैं, एक ही तरह से बात कर रहे हैं। आंकड़ों में थोड़ा 19-20 नजर आता है, लेकिन लगभग सबका कहना है कि परिणाम इससे हो रहेगा। जो एक्सपर्ट्स है वो भी यही कह रहे हैं, और इसलिए देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि एग्जिट पोल के परिणाम पहले भी धोखा दे चुके हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं उन पर भरोसे वाली बात है, वो हिल जाता है लोगों का कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह से 2015 में बिहार के चुनाव थे, 2 घंटे बाद कौन क्या कहता है और 1 घंटे बाद यहां पर तस्वीर बदलती हुई नजर आए और परिणाम बिल्कुल विपरीत आए थे। और तभी से ऐसा हो गया कि एग्जिट पोल तो कुछ भी कहता है, और ये खासतौर से विपक्ष। और यही वजह रही कि जब एग्जिट पोल आया इसके बाद कांग्रेस ने डिबेट में हिस्सा नहीं लिया, शामिल नहीं, कि हम एग्जिट पोल पर बात ही नहीं करना चाहते क्योंकि हम उस पर भरोसा नहीं करते। लेकिन इस बार क्या होता है, बिहार के 243 सीटें यहां पर जो एग्जिट पोल कह रहा है, क्या वाकई में वो होता है? अंतर सीट को लेकर जिस तरह से एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, क्या वाकई में वो होता है? ये भी देखना दिलचस्प होगा, और इसलिए इंतजार है कि पहला रुझान जब आए, क्योंकि काउंटिंग शुरू हो चुकी है, बैलेट पेपर की काउंटिंग यहां पर जारी है, और उसके बाद ईवीएम खुलेगी, और ईवीएम में किस्मत तो कैद हो चुकी है यहां पर कैंडिडेट्स की, लेकिन किसके फेवर में जाती है ये बेहद अहम रहने वाला है। इसके अलावा भी क्योंकि अन्य सीटें भी उपचुनाव की है, 7 राज्यों की कुल 8 सीटें हैं, तो उनमें किसके फेवर में, किसके पक्ष में यहां पर परिणाम आएगा, जनता किसके साथ जाती है, बहुत कुछ है जो निर्भर करेगा। क्योंकि इस बार के चुनाव को कहीं ना कहीं 2029 से जोड़ के देखा जा रहा है। राजस्थान की बात कर ले तो अंतर सीट को लेकर भी क्योंकि कई अहम चेहरे हैं जिनके साख दांव पर है, किसके जीत से किसे फायदा मिलेगा ये भी देखना होगा। तो सबसे पहले बैलेट पेपर की यहां पर गिनती जारी है, काउंटिंग यहां पर चल रही है, और बिहार विधानसभा की ये जो 243 सीटें हैं उसे लेकर भी काउंटिंग चल रही है। इंतजार पहले रुझान का। बिल्कुल, लगातार इंतजार इसी बात को लेकर, हमें भी इंतजार, और दर्शक जो देख रहे हैं फोर्स इंडिया न्यूज पर टकटकी लगाकर कि आखिर रुझान जो आएगा वो किसके पक्ष में आएगा, क्योंकि जो पहला रुझान होता है श्वेता, वो भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, और वो देखने को मिलता है कि इंतजार आप